हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल या स्कूल किसी भी पर्सन को हायर करता है तो उसको अपने इस सॉफ्टवेयर में एज ए स्टाफ मेंबर कैसे ऐड करना है और उसको कैसे उसका डेजिग्नेशन डिफाइन करके देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक न्यू मेंबर को ऐड करने का प्रोसीजर चेक करते हैं। देन आफ्टर दैट मैं आपको प्रीवियस मेंबर्स की डिटेल्स के बारे में भी गाइड कर दूंगा। अगर प्रिंसिपल ने किसी भी न्यू स्टाफ मेंबर को सॉफ्टवेयर में ऐड करना है जिसको न्यूली हायर किया है स्कूल में, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या करेंगे, अपना यूजर लॉगिन करेंगे जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद इस साइड पे स्टाफ मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल को एक बटन मिलेगा ऐड न्यू स्टाफ मेंबर। इस पे जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक डिटेल्स डालनी है पर्सन की। लाइक उस पर्सन का नेम क्या है, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, उसकी ईमेल आईडी। तो स्पेशली ईमेल आईडी दो बार जरूर चेक कर लें, मेरी ये रिक्वेस्ट ही है प्रिंसिपल से। क्योंकि अगर उन्होंने ईमेल आईडी गलत डाली तो उस पर्सन को जिसको उन्होंने न्यूली हायर किया है उसको लिंक नहीं जा पाएगा। उसको एक मेल जाएगी जिसमें लिंक होगा, जिसमें वो बाकी की अपनी डिटेल्स खुद फिल आउट करनी है उसने। तो ईमेल आईडी डालने के टाइम पे बी केयरफुल। आफ्टर दैट अगर आप ने उस पर्सन को सेम डेट के लिए अपॉइंट किया है कि आज से ज्वाइन कर लो, अगर वो या फिर वो इमीडिएट ज्वाइनर है तो आप सेम डे की डेट डाल सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी नेक्स्ट डे की डेट डाल सकते हो जब से आपने उसकी ज्वाइनिंग रखनी है। तो इस डेट को भी बड़ा केयरफुली आप सिलेक्ट करना, बिकॉज जो डेट आप सिलेक्ट कर दोगे उससे पहले जो उस मेल में लिंक गया होगा वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है लास्ट सैलरी। अगर तो पर्सन एक्सपीरियंस पर्सन है, जो लास्ट उसका प्रीवियस स्कूल में सैलरी थी वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। एंड सैलरी में आप करंट सैलरी मेंशन कर सकते हो। इन केस अगर वो पर्सन फ्रेशर है, आप ही के स्कूल से अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस केस में आप दोनों कॉलम्स में सेम सैलरी डाल के आगे प्रोसीड कर पाओगे। इसके बाद आ जाता है पेमेंट मेथड। पेमेंट मोड में क्या है कि आपने उस पर्सन को सैलरी कैसे देनी है, कैश में देनी है या उसके बैंक में क्रेडिट करनी है। जिस पेमेंट मोड से भी आप उसको सैलरी देना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट आ जाता है एक्सपीरियंस। अगर तो पर्सन को एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, तो उस केस में आप यहाँ पे उसके अब प्रीवियस उसने कब से अपना करियर स्टार्ट किया था वो सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे करंट डेट सिलेक्ट कर दोगे। तो आपके पास एक उसका प्रीवियस कोड भी आ गया कि उसको कितना एक्सपीरियंस है। इसके बाद आ जाता है सर कि वो पर्सन को आपने किस डेजिग्नेशन पे हायर किया है। लाइक वो एज ए टीचर काम करेगा, अकाउंटेंट काम करेगा, एज ए फीस पर्सन काम करेगा। मल्टीपल रोड्स हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज रहेगी कि आप एक पर्सन को एक ही डेजिग्नेशन असाइन कर पाओगे। वैसे तो एक पर्सन मल्टीपल डेजिग्नेशन वैसे भी नहीं रखता, लेकिन इसमें ये चीज हमने मेंटेन करी हुई है कि एक पर्सन को सिर्फ आप एक ही डेजिग्नेशन के लिए अपॉइंट कर पाओगे। जैसे आप ये सारी डिटेल्स फिल आउट कर दोगे उसके बाद आप ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करोगे तो उस केस में वो पर्सन यहाँ पे आपकी लिस्ट में ऐड ऑन हो जाएगा। YouTube की कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं शो कर सकते, उसके कारण मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो वो हाइड कर दिए। बाकी मैं आपको पूरे के पूरे यहाँ पे डिटेलिंग बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है। इस साइड आपको डेजिग्नेशंस मिल जाएंगे कि कौन से डेजिग्नेशन पे आपने पर्सन हायर कर रखे हैं, उसका क्या नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी। ये उसके बाद आपकी यहाँ पे उस पर्सन की ईमेल आईडीज आ जाएंगी और कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने शो नहीं किया हुआ है एज पर यूट्यूब गाइडलाइंस। तो नेक्स्ट में पार्ट में क्या आता है, उसकी क्या सैलरी आपने डिसाइड करी है, लास्ट सैलरी क्या थी उसकी, जो कि मैंने आपको ऐड करते टाइम बताया। एंड करंट सैलरी क्या है, इसको आप अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सैलरी या उसका पेमेंट मेथड चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में आ जाता है कि उसकी डिटेल्स। अगर आपने वहां पे क्रेडिट सेलेक्ट किया था
तो जब वो यूजर अपने यूजर वेरीफाई करेगा, जो न्यू पर्सन आपने हायर किया है, तो उससे बैंक डिटेल्स मांगी जाएंगी, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपने कैश में सिलेक्ट किया था तो ये चीज आपको ब्लैंक शो होगी। और जब तक वो पर्सन ज्वाइन नहीं कर लेता, तब तक आपके पास जो स्टेटस है वो पेंडिंग शो करेगा लाइक दिस। एंड जैसे ही वो ज्वाइन कर लेगा, यहाँ पे स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर इन केस आपसे ईमेल आईडी गलत हो गई, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आप बहुत ही केयरफुली डालना उसको, बट फिर भी उसका अल्टरनेट आपके पास है, आप पेंडिंग में जाओगे, उस पर्सन को चेक करोगे, यहाँ पे जाके आप उसकी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे आके ईमेल आईडी उसकी चेंज करनी है। जैसे ही आप उसकी ईमेल आईडी चेंज कर दोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो मेल का आइकॉन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे, ताकि उसको मेल दोबारा से चली जाए जो आपने न्यू ईमेल आईडी डाली है उस पे। तो जैसे ही वो वेरीफाई कर देगा, तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा, ज्वाइन का हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं यूजर की। क्योंकि जब एक बार उस पर्सन ने ज्वाइनिंग वाले पे अपने ओके कर दिया, उसने ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे आपका स्टेटस ज्वाइन आ गया, तो उसके बाद आप उसकी कोई भी डिटेल को चेंज नहीं कर सकते। जो एडिट का बटन होगा वो डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड लेकिन आप उसकी डिटेल्स देख सकते हो, क्योंकि वो आपका यूजर है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप उसकी ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, जो कुछ भी है, आप सब कुछ उसका चेक कर पाओगे। एंड नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, अब आपके पास क्या है कि आपके पास स्कूल का सारा एक्सेस है। अभी आपने डिसाइड करना है कि डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आपने कौन से पर्सन को कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी परमिशन नहीं देनी। तो इस जो पूरा परमिशन का कंट्रोल है वो भी आप ही के पास है। आपने जस्ट ये की के आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप परमिशंस को चेंज कर सकते हो कि आपने उसको परमिशन देनी है या किस चीज की परमिशन नहीं देनी। उसके पास डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग जो भी फीचर्स अवेलेबल होंगे, आप उनको अपने एंड से कंट्रोल कर पाओगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है, एक्टिव। अब इस केस में हम क्या काउंट करते हैं कि ये सिक्योरिटी पर्पज से हमने एक तो दे रखा है, एक आपके फिल्ट्रेशन के लिए दे रखा है। सिक्योरिटी पर्पज से कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो बताना चाहूंगा। उसमें क्या है कि अगर आप एक्टिव को छोड़ के कोई भी अदर ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हो, तो उस केस में जो यूजर के लिए आप ये ऑप्शन चूज करोगे, कोई भी अदर ऑप्शन एक्टिव की जगह पे चूज करोगे, वो यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। आपका डेटा ब्रीच नहीं हो सकता। इस कारण से सिक्योरिटी के पर्पज से हम लोगों ने इस चीज को मेंटेन कर रखा है कि जो पर्सन ने आपके ऑर्गेनाइजेशन स्कूल को छोड़ दिया, वो आपका डेटा एक्सेस ना कर पाए। तो आप साथ के साथ इसके स्टेटस को मेंटेन अगर रखते हो, तो आपके लिए ये सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत अच्छी चीज है। अब जो पर्सन आप यहाँ से छोड़ चुके हैं, अगर आप उनको देखना चाहो, तो उनकी लिस्ट है जो, वो नीचे आपकी साथ के साथ मेंटेन होती रहेगी। साथ में स्टेटस मेंटेन होता रहेगा कि वो इनएक्टिव है। जैसे कोई लंबी छुट्टियों पे है तो इनएक्टिव है, तो वो भी इसी लिस्ट में आ जाएगा। अगर वो रिजाइन कर चुका है या कुछ है, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।